बैठकर एक दिन सोच रहा था कि क्यों खानकाहे हैदरिया में आने के बाद आलिमों को जितनी इज्जत मिलती है, मुझे उम्मीद है कि दूसरी खानकाहों में कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछता। तो मैं एक दिन सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी पढ़ रहा था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब दावत करते तो सारे उलमाए किराम को ज्यादा से ज्यादा दावतें करते। बस आप शरीक हो जाएं मुफ्ती सुल्तान साहब किबला के लिए इस्तकबाल के लिए नारे तकबीर और मुस्कुरा करके आवाज आनी चाहिए। अगर ये आखिरी नारा मेरे तरफ से अगर आप ना बोल सके तो मुझे लगेगा कि आप बैठे ही नहीं हैं, या कभी कभी मुझे ऐसी परेशानी लग रही है कि पता नहीं वो दीवाने जो हुजूर सैयद नबील अलैहि रहमा की मौजूदगी में हैदरी कॉन्फ्रेंस में अपना तेवर पेश करते, पता नहीं वो तेवर कहाँ है। मैं उसी तेवर की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद आकिफ मियां साहब किबला हैदरुल कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला सीवानी, हजरत का इस्तकबाल के फौजे सितम से हुर्मते कुरान जीत कर, आबे रवा से प्यास का उन्वान जीत कर, असगर पुकारे रन से कि अम्मा दुआएं दो, हम आ रहे हैं मौत का मैदान जीत कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप समाअत कर रहे हैं एसएम मीडिया की इस्लामिक आवाज। ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि उर्से वकीली, खलीली और नबीली, माशाअल्लाह, आज तो एक बेटा अपने बाप को सही से याद नहीं रख पाता, लेकिन ये वो लोग हैं जो पूरा खानदान और शजरा याद रखते हैं। तो ये खानकाहें हमें मिलती ही इसलिए हैं ताकि हमारी जिंदगी में इस्लाह हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहब किबला मुरादाबाद, ये हजरत की ज़र्रा नवाजी है कि ये तशरीफ लाते हैं और हम जैसे छोटों को नवाजने का काम करते हैं। नबीरे हुजूर नबीरे मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद आकिफ अहमद हैदरी साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, इंशाअल्लाह हजरत की दुआएं इनके साथ है और बहुत जल्द इनका सफर पूरी दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी जामे अजहर मिस्र होने वाला है। और यकीनन मैंने कई खानकाह के बुजुर्गों से कहा कि अपनी औलादों को जाहिल न बनाइए, बल्कि आला हजरत के नक्शे कदम पे चलकर अपनी औलादों को आलिम बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर नबीले मिल्लत ने अपने बेटे को आलिम बनाया, उन्होंने फिर अपने जानशीन को भी आलिम बनाया। जब पीर भी हो और आलिम भी हो तो शरीयत भी समझाता है और तरीकत भी समझाता है, और पीर सिर्फ पीर हो तो फिर वो शरीयत को बर्दाश्त नहीं कर पाता बल्कि मुखालिफत करता है। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर होगी, आप ये ना सोचेंगे कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करूंगा। ये यादगारे असलाफ, मंबई अखलास
हमारे रहबरो रहनुमा पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब किबला साहब, उनकी मोहब्बतें और उनका हुक्म नाचीज़ आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर शायर इस्लाम सोहराब कादरी साहब की खूबसूरत आवाज से को आप सुनेंगे। स्टेज पर कुछ आवाजें मुझे सुनने को मिली कि जम नहीं पाया। जब तक हमारी कौम के जहन में ये बात रहेगी कि फला खतीब नहीं जम पाया, फला शायर नहीं जम पाया, तब तक इस कौम की इस्लाह नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेख सादी आशिके मुस्तफा थे या गवैया थे? शेख सादी मुस्तफा, शेख सादी शायरी करते थे मगर इश्के मुस्तफा में डूबकर। साहब इमामे बुसीरी शायरी करते थे मगर इश्के मुस्तफा में डूबकर। अमीर खुसरू से ज्यादा कोई अपने पीर का आशिक नहीं होगा मगर शायरी करते थे इश्के मुस्तफा में डूबकर। आला हजरत से बड़ा आशिके रसूल और अहले बैत कौन होगा मगर शायरी करते थे इश्के मुस्तफा में डूबकर। शायरी सुनिए मगर इश्क में डूबकर, आवाज नहीं बल्कि आपको जरूरत है दिल में सोज और सोज में इश्क पैदा करने। मैं हमेशा तकरीरों में कहता हूँ कि मज़ारों पर जाने वालों जाओ, शौक से जाओ, जितनी चादरें चढ़ाते हो चढ़ाओ, मगर जरा अगल बगल में ख्याल भी कर लो। किसने कहा कि तुम 500 रुपए की कीमती चादर हुजूर नबीले मिल्लत के मजार पे लाकर चढ़ाओ, अगर रास्ते में कोई मुसाफिर मिल गया और तुम अपने पीर की बारगाह में आ रहे हो, अगर उसे जरूरत है तो 50 रुपए की फूल की चादर ला के चढ़ा देना, 450 रुपए के उस गरीब के लिए दवा खरीद देना। तेरे पीर की भी रूह खुश हो जाएगी और फिर उनकी दुआओं से तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। यही वजह है कि जगह जगह नबीले मिल्लत फाउंडेशन चलाया जा रहा है ताकि आप उस फाउंडेशन से जुड़े गरीबों के इलाज का इंतजाम, गरीबों के कपड़ा पहनने का इंतजाम, फकीरों के खाने का इंतजाम। मैं तो जब भी आता हूँ तो बैठकर एक दिन सोच रहा था कि क्यों खानकाहे हैदरिया में आने के बाद आलिमों को जितनी इज्जत मिलती है, मुझे उम्मीद है कि दूसरी खानकाहों में कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछता। तो मैं एक दिन सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी पढ़ रहा था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब दावत करते तो सारे उलमाए किराम को ज्यादा से ज्यादा दावतें करते, अपने दस्तरखान पे आलिमों को ज्यादा से ज्यादा जगह देते। इसलिए साहब आज जिस खानका में हम और आप हाजिर हैं, ये वो खानका है जहाँ पे एक शराबी आता है तो नमाजी बनकर लौटता है, जहाँ पे जुआरी आता है तो वक्त का कुरान पढ़ने वाला बनकर लौटता है, गुनहगार आता है तो नेको शार बनकर के लौटता है। जहाँ पे आने वाले बड़े बड़े वक्त के गुनहगार आए, लेकिन जब इस बारगाह से गए हैं तो जिस्म बीमार था तो जिस्म का इलाज हो गया है और दिल बीमार था तो दिलों का इलाज हो गया। साहब ये खानकाहें हैं जहाँ दिलों का भी इलाज किया जाता है, जहाँ पे जिस्मों का भी इलाज किया जाता है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अल्लाह का जब करम होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले बंदों को किसी बुजुर्ग से मिलाता है, अपने महबूब बंदे से मिलाता है, फिर वो बंदा उस महबूब बंदे से मिलना सीख जाता है, फिर वो महबूब बंदा मुस्तफा जाने रहमत से मिलाता है, फिर जब नबी से मिल जाता है ना तो फिर देखो उसकी जिंदगी में वो इनकलाब आता है। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ खानकाह है, एक तरफ इबादत गाह है। न जाने हुजूर नबीले मिल्लत ने कितनी दरसगाहों को कायम किया, जगह जगह पे मदारिस इस्लामिया खोले गए। मैं एक रोज पढ़ रहा था, सोच रहा था ये बुजुर्गाने दीन अपना मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों आए, ये बुजुर्गाने दीन अपने वतन को छोड़कर यहाँ क्यों आए। आप सादाते किराम की जब जिंदगी पढ़ेंगे, कोई साहब बुखारा छोड़ा
हिंदुस्तान आ गया, कोई समरकंद छोड़ा हिंदुस्तान आ गया, कोई बरहेज छोड़ा हिंदुस्तान आ गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, खानकाहों में आने वालों, सिर्फ खानकाहों में आकर चादरें ही न चढ़ाओ, बल्कि उनके आबा व अजदाद की जिंदगी का भी मुताला करो, उनके बुजुर्गों की जिंदगी का भी मुताला करो। साहब हुजूर नबी ने मिल्लत के ऊपर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का भी फैज था, हुजूर साबिर पाक का भी फैज था, इसलिए उनके नाम के बाद साबरी भी लिखा जाता है, चिश्ती भी लिखा जाता है। मालूम है आपको, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाने वालों, कभी ख्वाजा गरीब नवाज को किसने गरीब नवाज बनाया? आखिर वो कौन ऐसा बाप था जिसने बेटे को ऐसी तरबियत की कि बेटा वक्त का मुईनुद्दीन बना? आखिर वो कौन ऐसी माँ थी जिसने बेटे को तरबियत की कि बेटा हिंदल वली बन गया? आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, उनके वालिद मोहतरम है जिनका नाम सारी दुनिया हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन के नाम से जानती है। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन वक्त के माए नाज आलिम मौलाना मुफ्ती जैसे अजीजे गरामी वकार हजरत मौलाना सैयद आकिफ अहमद हैदरुल कादरी साहब, जब इनका शजरा लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा बेटा भी आलिम, बाबा भी आलिम, दादा भी आलिम, परदादा भी आलिम। जब ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी आप पढ़ेंगे, बाप वक्त के वली कामिल है, मगर जरा किरदार सुनिए। करामतें तो बहुत सुन चुके हो, करामतें सुन सुन करके आज लोगों की आंखें बंद होती हुई नजर आती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सिर्फ करामतें न सुनो, किरदार भी सुनो। साहब अगर कोई आलिम खानकाहे हैदरिया में आ जाए तो बगैर लिफाफे के और नजराने के कभी वापिस नहीं जाता। साहब क्यों? इसलिए कि ये खानका में बैठा हुआ सजादा नशी जानता है कि सारी दुनिया का खर्च और कारोबार और उसकी जिंदगी तो उसके कारोबार से चल जाते हैं, मगर आलिमों को अगर मैंने नहीं नवाजा तो फिर मेरे मुरीदों को नवाजने का तरीका कौन बताएगा? यही वजह है साहब, यहाँ से जब कोई आलिम आ जाए, किसी के साथ कोई आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर यहाँ से कोई नजराना लिए नहीं जाता। क्यों? आला हजरत ने एक शेर लिखा, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और 2006 की बात है, मैं मदरसा गौसिया अनवाउल उलूम में पढ़ाने के लिए आया, टाटा जमशेदपुर गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग का मजार हज़रत चूना शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार। मैं दिन भर रोजा रखता और शाम को वहाँ पे इफ्तार करता, तो वहाँ के साहबे सज्जादा ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब जब तक आप रहेंगे आप ही मगरिब की नमाज पढ़ाइएगा। मैंने कहा हुजूर क्यों? कहा इसलिए कि यहाँ पे देवबंदी भी इफ्तार करने के लिए आते हैं। अब ये खानका है, मैं तो किसी को भगा नहीं सकता, हो सकता है वो यहाँ आते हैं अपने मानने वालों को तो मना करते हैं, मगर यहाँ इसलिए आते हैं कि उन्हें खाना भी मिल जाता है और दाना भी मिल जाता है, जाते हैं तो कुछ नजराना भी मिल जाता है। आला तब मुझे आला हजरत का एक शेर याद आया, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों आज के इस अज़ीमुश्शान उर्से मुकद्दस में आए हैं। माँ की मोहब्बत का भी पैगाम लेकर जाना है, बाप की अजमत का भी पैगाम लेकर जाना है। बुजुर्गों के मज़ारों पर चादरों चढ़ाने से पहले माँ के जिस्म पे कपड़े हैं कि नहीं इसका भी ख्याल लेकर जाना है। बुजुर्गों की तुरबत पे चादर चढ़ाने से पहले बाप के जिस्म पे लिबास है कि नहीं इसका भी पैगाम लेकर के जाना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम है, मस्जिद में मुअज्जिन पुकारता है हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अल्लाह का ये मुकद्दस वली ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम बावजू होते हैं। वजू करने के बाद सीधे मस्जिद नहीं जाते, बल्कि पहले अपनी वालदा की बारगाह में जाते हैं, जाकर के हाथ बांध करके बाअदब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं अम्मी जान अब आपका बेटा उस बारगाह में जा रहा है कि आपकी खुशी के बगैर वो खुदा भी खुश होने वाला नहीं है। आपका बेटा उस मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है कि आपकी खुशी के बगैर मेरे आका भी खुश होने वाले नहीं है। अम्मी जान बताइए आप अपने बेटे से राजी हैं कि नहीं, आप अपने बेटे से खुश हैं कि नहीं। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है क्या आपने भी कभी अपने बाप के सामने हाथ बांध कर कभी आप भी खड़े हुए हैं? क्या आप भी कभी अपनी माँ के सामने हाथ बांध कर खड़े हुए हैं? आज का बेटा वक्त का बहुत बड़ा ताजिर है, लेकिन बाप अगर सामने आ जाए तो कुर्सी पर से उठने की तौफीक
तौफीक नहीं होती। साहब वक्त का बहुत बड़ा रईस है, अपने चेंबर में बैठा है, माँ सामने आ जाए उठने की तौफीक नहीं होती। लेकिन इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए, तो अल्लाह ने वही फरमाई, ए यूसुफ क्या तुम बाप की ताज़ीम को बुरी बात समझते हो? याद रखना तुमने बाप की ताज़ीम नहीं की, इसलिए अब आज के बाद तेरी नस्ल से कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। और इस्लाम के मुकद्दस शहजादो, तुम क्या समझते हो? पीर रूहानी बाप होता है और तेरा बाप तेरा जिस्मानी बाप होता है। इसलिए याद रखना पीर की ताज़ीम भी जरूरी है और तेरे लिए अपने बाप की ताज़ीम भी जरूरी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की रोजाना की आदत थी। साथियों ने पूछा, ओ गियासुद्दीन तुम क्या करते हो? रोजाना पहले माँ की बारगाह में हाथ बांध कर खड़े होते हो। ख्वाजा गियासुद्दीन कहते हैं, तुझे पता नहीं है क्या तुमने आका की हदीस का मुताला नहीं किया? अरे खुदा तो उससे राजी होता है जिससे माँ राजी हो जाए, खुदा तो उससे राजी होता है जिससे बाप राजी हो जाए। मैं भी नमाज पढ़ने जाने से पहले अपनी माँ को राजी करता हूँ कि अगर मेरी माँ राजी हो गई तो इंशाअल्लाह सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, रुकू करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, इबादत करूंगा तो मालिक को मौला राजी हो जाएगा। सुल्तान रजा पैगाम में मोहब्बत देना चाहेगा। वो गरीब नवाज के मजार पे चादरें चढ़ाने वालों, गरीब नवाज की तुरबत पे चादरें भी चढ़ाओ और जब उनकी तुरबत से वापिस आओ तो उनके किरदार की चादर अपने सरों पे ओढ़ करके आओ। जिस दिन तुम खानकाहों से बुजुर्गों के किरदार की चादर ओढ़ कर लौटने लगोगे, न तेरा बाप तुझसे परेशान होगा, न तेरी माँ तुझसे परेशान होगी, ना ही तेरे मुंह में कभी शराब की घोटे जाएंगी, ना ही तेरे जिस्म में पेट में कभी हराम के लुक़मे जाएंगे। ये सब तो उस वक्त होगा जब हम खानकाहों में आए तो बाअदब तरीके से आए, दिल की दुनिया को संवार करके आए, बुजुर्गों पे तनकीद के बजाय बुजुर्गों की अच्छाइयों को अपनी जिंदगी का मशगला बना ले, वरना कमियां तो सबके अंदर नजर आती है। इंसान अगर कमियों के चक्कर में पड़ जाए तो फिर साहब दुनिया में कहीं उसे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सुल्तान रजा पैगाम मोहब्बत देगा। बेटा जब इतना वफादार हो, किसी ने पूछा हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन से, हजरत आप अल्लाह के इतने बड़े वली कैसे बने? कहा कि सुनो गौर से, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था, नमाज पढ़ने जाता तो लौट कर वापिस आता तो माँ की खिदमत करता। एक रोज मेरी माँ ने मुझसे पूछा, ए बेटे गियासुद्दीन ठीक हो? कहा अम्मी जान ठीक हो। अम्मी जान आपको कोई तकलीफ नहीं न है? नहीं बेटा, मेरी तो तबीयत करती है कि हर माँ को तुझ जैसा वफादार बेटा नसीब हो जाए। जाहिर सी बात है, हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन कहते हैं अम्मी जान कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जैसे आप कभी तन्हाई में पूछिएगा हजरत अल्लामा सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद साहब किबला हैदरुल कादरी से, हुजूर आपकी वालदा का किरदार क्या था? आपकी वालदा की जिंदगी कैसी थी? आपकी वालदा थी कैसी? साहब आपको पता चलेगा, कभी मुसल्ले पे सोई है, जब तक कोई नहीं उठाए तो सजदे से सर नहीं उठता है। साहब कभी लेटी है, जब तक साहब तस्बीह पढ़ रही है, जब तक कोई खाना न खाने के लिए न कहे तो साहब उन्हें खाने की फिक्र भी नहीं है। यार साहब फिक्र किस बात की है? कहा फला गरीब औरत मेरे मोहल्ले में रहती है, मैंने तो खा लिया, उसने खाना खाया है कि नहीं? फला गरीब औरत मेरे मोहल्ले की है, ईद का मौसम है, मेरे बच्चों ने कपड़े पहन लिए, न जाने उसके बच्चों ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं। मैंने एक रोज कहा हुजूर आज जो हजरत के बाद खानकाहों में इतनी चमक दमक बाकी है, ये किसी और की दुआओं से नहीं बल्कि आज उनकी माँ की दुआओं से बाकी है। यही वजह है कि जब हम इमाम बुखारी की जिंदगी को पढ़ते हैं, लोगों तुमने इमाम बुखारी की जिंदगी का मुताला नहीं किया होगा। सुनो इमाम बुखारी की जिंदगी क्या है। हजरत इमाम बुखारी है, बचपन का जमाना है, पैदा हुए तो आंखों की रोशनी थी, मगर कुछ दिनों के बाद आंखों की रोशनी
खत्म हो जाती है। कोई कमजोर घराने के नहीं थे, वालिद का साया सर से उठ चुका है, माँ बड़ी परेशान है, बड़े बड़े तबीबों के पास इलाज हुआ मगर कोई कारगर दवा काम ना आ सकी। हजरत इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी खत्म है। माँ रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाती, पूरी रात सर बसजूद होकर दुआ करती। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हें तो कभी फुर्सत नहीं मिलती ना कि कभी माओ से दुआएं कराओ। घर जाकर शिकवा करते हो, पीर साहब से दुआएं कराया था कोई फायदा न मिला, साहब तावीजें लिखवा कर मैंने लाई थी मगर कोई फायदा नहीं मिला। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बेशक तावीजों का भी फायदा होगा और तेरे पीरो मुर्शिद की भी दुआओं का फायदा होगा। कब? जब तू घर से चले तो माँ की दुआएं लेकर के चले, जब यहाँ से लौटे तो जाकर कहना मेरे पीर साहब ने दुआ कर दी है, माँ तू भी दुआ कर दे ताकि मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। इमाम बुखारी की माँ रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाती, सारी दुनिया सो जाती मगर एक माँ सजदे में सर रखकर इसलिए रोती थी, ए मालिको मौला मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस कर दे। साहब माँ की दुआ रंग लाती है और एक दिन ऐसा होता है कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत इमाम बुखारी की वालदा की ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, सुनो तेरी दुआ रंग लाई, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, अब तेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है, मेरा बेटा इस्माइल जागेगा, मैं आंखों की रोशनी देखूंगी। जब माँ खड़ी है, इमाम बुखारी जब सोकर उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ओ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तेरे पीर की जिंदगी की कामयाबी तेरी माँ की दुआओं से है, बुजुर्गों की जिंदगी की कामयाबी तेरी माँ की दुआओं से है। इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई माँ की दुआओं से और उस माँ की दुआओं का फल ये हुआ कि इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी वापस आई। फिर पढ़ लिख कर वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस बने कि कुरान अजीम के बाद दुनिया इस्लाम में सबसे बड़ी अगर कोई किताब है तो किताबुल बुखारी, किताब बुखारी है। इसलिए साहब जब आप खानकाहों से जाएं ना तो साहब ये दर्स लेकर के जाएं। आज यही वजह है आप जब भी इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो माँ का अदब सीखें, बाप का प्यार सीखें। साहब पोता हो तो ऐसा, बाप का भी उर्स कर रहा है, दादा जान आपको कैसे छोड़ सकता हो, परदादा जान आपको कैसे छोड़ सकता हो। आप भी ये ज़हन में लेकर के जाएं कि साहब हम न अपने बाप को छोड़ सकते हैं, न अपने दादा को छोड़ सकते हैं, न अपने परदादा को छोड़ सकते हैं। आज साहब देख रहे हैं कि ये बगल में हजरत अल्लामा सैयद कलीम साहब किबला साहब, ये उनके चच्चा के साहबजादे हैं। साहब चच्चा के साहबजादे भी करीब में बैठे हैं। जब ये रिश्ते जुड़ते हैं ना, आपस में बातें जुड़ती हैं ना, तो एक प्यार का संगम पैदा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमारे घरों में भी मुसल्ला बिछाने वाली माएँ हैं? क्या हमारे घरों में भी तहज्जुद गुजार और इबादत गुजार माएँ हैं? आज लोग कहते हैं हमारी औलादें कामयाब नहीं होती, हमारी औलादें नेक नहीं होती। जब माँ और बाप नेक हो तो इंशाअल्लाह औलादें भी नेक होती है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन की वालिदा ने आखिरी बात सुने, वालिदा ने कहा बेटा अब तो जिंदगी मेरी कट गई, लेकिन हर माँ की ख्वाहिश होती है कि एक बहू उसके घर में आ जाए। ए बेटा मैं तेरे लिए दुल्हन लाना चाहती हूँ। कहा कि ठीक है, एक दुल्हन तलाश कीजिए। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की वालदा बगदाद शरीफ जाती है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घराने में। उनकी वालदा से कहती हैं आपके घर में कोई लड़की हो तो बता दीजिए जिसके पास सीरते फातिमतु ज़हरा हो। कहा कि अच्छा लड़की तो है मगर मकसद क्या है? कहा मुझे एक बेटी की तलाश है और मेरे बेटे के लिए एक बीवी की तलाश है। कहा कि मामला समझ में नहीं आया, आपके लिए बेटी चाहिए और बेटे के लिए बीवी? कहा हाँ, मैं बहू तलाशने नहीं आई, इसलिए कि बहू और बेटी में फर्क होता है। जो लोग बहू तलाशते हैं उनकी नस्लें और होती हैं, जैसे इस जमाने में जो लोग बहू तलाशते हैं उनकी नजरें दौलत पर होती हैं और जो लोग बेटी तलाशते हैं उनकी नजरें सीरते फातिमतु ज़हरा पर होती है। कि नहीं मुझे सीरते फातिमा वाली बेटी चाहिए। कहा हाँ, मेरे घर में एक बेटी है जो हाफिज कुरान भी है और
हाफिज कुरान भी है और उनका नाम बीबी माहे नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी माहे नूर से हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन का निकाह होता है। अल मुख्तसर बताना मकसद ये है, जब जूं ही रात का समा होता है, एक तरफ शौहर का मुसल्ला बिछता है, एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछता है। क्या आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ हुजूर नबीले मिल्लत का मुसल्ला बिछता होगा और एक तरफ साहब उनकी अहलिया मोहतरमा आपकी हम सबकी पीरानी अम्मा का मुसल्ला बिछता होगा। ये बुजुर्गों का किरदार रहा है। सारी दुनिया जब घर के सारे बच्चे सो जाते हैं तो एक तरफ घर का मालिक मुसल्ला बिछाता है और एक तरफ घर की मालिकिन मुसल्ला बिछाती है। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन का एक तरफ मुसल्ला बिछा है और एक तरफ उनकी वालदा बीबी माहे नूर का मुसल्ला बिछा है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बताओ क्या आपने भी कभी अपने घरों में अपनी बीवियों के साथ मुसल्ले बिछाए हैं? जब मियाँ बीवी साथ में बैठकर मूवीज और फिल्में देख सकते हैं, एक साथ मार्केट कर सकते हैं, एक साथ मॉल में जा सकते हैं, तो मियाँ बीवी बैठकर एक साथ कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर सकते हैं? एक साथ बैठ करके नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नतीजा ये निकला, जब बीवी इतनी माँ इतनी नेक हो के एक तरफ मुसल्ला बिछे और बाप इतना नेक हो के एक तरफ उसका मुसल्ला बिछे, जब ऐसी पाकीज़ा हस्तियों का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें हम ख्वाजाए खाजगा हिंद के बादशाह सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। इसलिए साहब इस खानकाह का ये अजीम पैगाम, चूंकि हजरत हुजूर सैयद नबीले मिल्लत इस खानकाह का रिश्ता साहब उस खानकाह से है जिसे खानकाह चिश्तिया कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले से इस सिलसिले को निस्बत है। अब जब आप इतना समझ ही गए हैं तो इतना समझ ले, ये दस्तूर वहां से चला आ रहा है। साहब इन बुजुर्गों का किरदार रहा है, जब माँ भी नेक हो और बाप भी नेक हो तो चमन में हजरत अल्लामा सैयद डॉक्टर नाहिद साहब जैसे साहबजादे जन्म लेते हैं। फिर जब माँ बाप नेक हो तो साहब सैयद आकिब बाबू जैसे साहबजादे जन्म लेते हैं। इंशाअल्लाह आप भी ये उम्मीद रखता हूँ मैं भी कि आप लोग भी नेक बनेंगे तो आपके घर में गौस नहीं मगर गुलामे गौस तो जरूर जन्म लेगा, जो नमाजों की भी पाबंदी करेगा, शरीयत की भी हिफाजत करेगा, तरीकत की भी हिफाजत करेगा, शरीयत का बागी नहीं बल्कि शरीयत पे अमल करने वाला होगा। याद रखना मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। और कुरान ने कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम दुआएं मांगो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसी रहमत फरमा, ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने हम पे रहम किया था। ऐ लोगों, जब खानकाहों में आओ तो अपने बचपने को भी याद करो, अपनी जवानी को भी याद करो, अपने बुजुर्गों के किरदार को भी याद करो। जाओ तो इनके किरदार को लेकर जाओ। खाना खाना तो पड़ोसियों को छोड़कर नहीं, दस्तरखान बिछाना तो माँ बाप को छोड़कर नहीं, जब बाहर से कुछ तोहफा लाना तो माँ बाप भाई बहन को छोड़कर नहीं, बल्कि ये खानकाहें तुझे बताती है, देख ये मेरा दस्तरखान है, तेरे घर वाली में होते हैं तो सिर्फ अमीरों की पार्टियां सजती हैं, लेकिन देख जब अल्लाह वालों के दरबार में जलसे सजते हैं और दस्तरखान बिछते हैं तो वक्त का रईस भी यहाँ से सैराब होकर जाता है और वक्त का फकीर भी यहाँ से सैराब होकर। खड़े हो जाइए, हुजूर की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए हैदरिया, उर्से वकीली, उर्से खलीली, उर्से नबीली, हुजूर बदरुल शरिया, शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी दूल्हा, हैदरी दूल्हा, औलादे गौसे आजम, शबीहे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, खानकाए हैदरिया। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। ये बताइए आपको चेहरा देखकर कैसा लगा? अरे बोलिए, आपको चेहरा देखकर कैसा लगा? खुशी महसूस हुई? अच्छा लगा? जितने लोग को अच्छा लगा जरा हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इस तस्वुर को ज़हन में लाइए कि जब उनके साहबजादों का चेहरा इतना अच्छा है
जब सारी दुनिया हमें ठुकरा देगी और फिर कब्र की तन्हाई में हम होंगे और मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बोलिए अच्छा लगेगा ना। तो साहब वहाँ अच्छा बनने के लिए उनकी औलादों से मोहब्बत जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना। तो साहब ये खानकाहें हैं क्यों? ये खानकाहें इसीलिए हैं जो बाप का अदब सिखलाती है। यही वजह है कि साहब जब आका शबे मेराज में तशरीफ ले गए तो सारे अंबिया वो रसूल आका की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, लेकिन मस्जिद नबवी में जब एक खातून आई तो आका खुद ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, के लिए खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मुकद्दस खातून कौन है जिनकी ताज़ीम के लिए आका आप खड़े हो गए? कहा ये कोई और नहीं, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा, अम्मा हलीमा है। आका ने कहा क्या तुम अपनी माओ की ताज़ीम नहीं करते? आज के बाद ये पैगाम लेकर के जाओ, जो बच्चे माँ बाप की ताज़ीम करते हैं जमाना उनकी ताज़ीम करता है। आप हजरत की जिंदगी जब देखे साहब, जब भी कहीं से दौरे से आए बाहर से आए, माँ बैठी है मुकाबले में बैठ नहीं सकते, माँ खड़ी है तो बेटा खड़ा है, माँ सोई है तो बेटा पांव दबा रहा है, सारी दुनिया सो गई तो बेटे को फिक्र है माँ ने खाना खाया के नहीं, माँ ने पानी पिया के नहीं, तो माँ को भी मुसल्ले पे फिक्र है मौला सारी दुनिया कामयाब हो जाए मगर मेरे बेटे को भी तू कामयाब कर देना, मेरे लाडले को भी तू कामयाब कर देना। आज के इस अज़ीमुश्शान खानका से ये पैगाम लेकर जाए कि माँ बाप राजी न हो तो औलादों की जिंदगियां कामयाब नहीं होती हैं, लेकिन औलादों की जिंदगियों की कामयाबियों के लिए माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। आज नमाजें भी पढ़िए, आप साहब रोजे भी रखिए, नेकियां भी कीजिए, अपने दस्तरखानों पे गरीबों को जगह भी दीजिए। मैं जानता हूँ ये जितनी महफिलें और अंजुमने सजी हैं साहब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं पीरी मुरीदी खाने और कमाने का बहुत बड़ा धंधा है। तो सुल्तान रजा उनसे कहना चाहेगा एक बार आप भी इस धंधे में कदम रख करके देखिए, खिलाफतें बहुत बट रही हैं, आपको भी एक दो रोज में पता चल जाएगा। लोग अपना घर सही से नहीं चला पाते, लेकिन जो साहब पूरे सिलसिले को एक सिस्टम से चला रहा हो उस चलाने वाले के बारे में क्या कह सकते हो? यही वजह है, याद रखना आला हजरत ने लिखा तुझसे दर दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, याद रखना इस्लाम कॉलेज और स्कूल की तालीमों से नहीं बचा है, इस्लाम बचा है तो इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने और इन बुजुर्गों के दामने करम से वाबिस्ता होने की वजह से बचा है। आप कहोगे सिर्फ पढ़ लेने से अगर कोई दिन बच जाता तो बहुत सारे लोग पढ़कर बदअकीदे हो गए, वहाबी हो गए, देवबंदी हो गए, राफजी हो गए, कादियानी हो गए, ईमान बिक गया। मगर जिन लोगों ने पढ़ने लिखने के बाद आला हजरत की तरह मुर्शिदे कामिल के हाथ में अपना हाथ दे दिया, वो आलिम भी बने रहे, उनका ईमान और अकीदा भी बचा रहा, वो तालीम याफ्ता भी रहे साहब, उनकी जिंदगी भी सलामत रही। आज का कोई शख्स कहता है कि मुरीद होने से क्या मिलेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये हमसे न पूछो मुरीद होने से क्या मिलेगा, मखदूम अशरफ से पूछो मुरीद होने से क्या मिलेगा, मखदूम बिहारी से पूछो मुरीद होने से क्या मिलेगा, आला हजरत से पूछो मुरीद होने से क्या मिलेगा, सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछो मुरीद होने से क्या मिलेगा। अरे पूछने वालों मुझसे क्यों पूछते हो, सरकार मौलाए कायनात से पूछो मुरीद होने से क्या। इसलिए पढ़ने लिखने के बाद पहला काम है अच्छे पीर के दामन को तलाशिए। सिर्फ इल्म हमारी जिंदगी की जमानत के लिए काफी नहीं है, मौलाना रूम की तरह इल्म भी चाहिए। और साहब हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए आला हजरत के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए एक कामिल पीर भी चाहिए। ये लोगों सोचो कि जब हमारी अंजुमन में एक तारा, इधर चांद देखिए उधर तारा देखिए,
देखिए, इधर सूरज देखिए, उधर चांद देखिए। जब इनके चेहरे को देखकर हमें इतनी खुशी होती है, मुरझाए हुए दिल हरे हो जाते हैं। उस कब्र की तन्हाई में जब आका तशरीफ लाएंगे तो हमारी जिंदगी का आलम क्या होगा? बस यही होगा, सुबह तैबा में हुई, पटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।